मंत्रा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 3 लेकर आए और आई थिंक मेरे हिसाब से ये लास्ट पार्ट होने वाला है। एक पार्ट और आपको आएगा जिसमें आपको कंप्लीट लास्ट वो वीडियोस होगा जिसमें जितना भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग कवर करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के चैप्टर से। कुल मिलाकर आपको कह दूं कि अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको बेहतरीन तरीका से सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इसका तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, गणित मंत्रा से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आई होप आपको आज की इस क्लास में क्या होगा समझ में आ गया होगा। टॉपिक हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो लगातार देखता आ रहे हो पता होगा कि आज पार्ट 3 है और बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको 30% क्वेश्चन जो होगा वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1, 2 वाला ही मिलता है ज्यादा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा तो ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है। जो भी ऑब्जेक्टिव है वही तो करा रहा हूँ। चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, पहला सवाल आपके सामने है कि श्रम विभाजन किस पर आधारित होनी चाहिए। श्रम विभाजन जो है वो किस पे आधारित होना चाहिए? तो सबसे सीधा बात, योग्यता पे, जाति पे, धन पे या परंपरा पे। तो बोलोगे कि ये जो श्रम विभाजन है वो हमारा योग्यता पर आधारित होना चाहिए। किस पर मेरे भाई? तो बोलोगे कि भाई योग्यता पे। किस पे? योग्यता पे हमारा आधारित होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला सवाल है, जाति प्रथा ने समाज में क्या फैलाया? जाति प्रथा ने समाज में क्या फैलाया? भेदभाव, प्रेम, समानता या फिर एकता? तो बोलोगे कि ये जो जाति प्रथा है इसने जो समाज में फैलाया वो भेदभाव को फैलाया। किसको? भेदभाव को फैलाया। ओके, अगला सवाल है, श्रम का सम्मान किस प्रकार के समाज में होता है? श्रम का जो सम्मान है वो किस प्रकार के समाज में होता है? तो बोलोगे वो सभ्य सभ्य समाज में। किसमें? सभ्य समाज में होता है। अगला सवाल है, लेखक ने किस समाज की सबसे बड़ी बुराई बताया? लेखक ने किस समाज की सबसे बड़ी बुराई बताया? ऑप्शन है जातिवाद, असमानता, शोषण, आलस्य। किसको बताया? लेखक ने किस किस समाज को सबसे बड़ी बुराई बताया? तो वो जो है मेरे भाई, बोलोगे वो असमानता। कौन? असमानता को। ठीक है, असमानता को सबसे बड़ा बुराई बताया। अगला सवाल है मेरे भाई कि जाति प्रथा किस आधार पर विभाजित करती है? जाति प्रथा जो है वो किस आधार पर विभाजित करती है? कर्म के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, धन के आधार पे या फिर जाति के आधार पे? बोलोगे कि श्रम विभाजन जो है सर वो हमारा जाति के आधार पे। किसके? जाति के आधार पे हमारा विभाजित करता है। किसके आधार पे? जाति के आधार पे। आई होप आपको क्लियर होते हुए चल रहा होगा सारा क्वेश्चन। अगला सवाल है, श्रम विभाजन से समाज में क्या लाभ होता है? श्रम विभाजन से समाज में क्या लाभ होता है? तो बोलोगे क्या होता है? कार्य में दक्षता, बेरोजगारी, असमानता, फिर आलस्य। क्या होता है? तो बोलोगे कि श्रम विभाजन से समाज में कार्य में दक्षता का लाभ होता है। कार्य में दक्षता का लाभ होता है। अगला सवाल है, लेखक ने समानता क्यों आवश्यक बताई? लेखक ने समानता क्यों आवश्यक बताई? ये समाज के विकास के लिए। आपको ऑप्शन है समाज में विकास के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, धर्म के लिए, धन कमाने के लिए। किसके लिए बताया? तो वो जो है वह समाज में विकास के लिए। किसके? समाज में विकास के लिए। आइए अगला सवाल है, जाति प्रथा का विरोध किसने किया? जाति प्रथा का विरोध किसने किया? तो गांधी और कबीर सिंह ने। गांधी और कबीर जो थे इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। जाति प्रथा का विरोध करने वाला कौन कौन थे? तो गांधी और कबीर थे। ओके मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्रम का अपमान करना कैसा कार्य है? अगर हम श्रम का अपमान करते हैं तब वह कैसा
काम है, तो बोलोगे वह एक अपराध के अंतर्गत आएगा। क्या है वो? वह तो एक अपराध ही है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल वह एक अपराध है। ठीक है, इसलिए श्रम का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वह एक प्रकार का अपराध है। अगला सवाल, श्रमिकों का सम्मान क्यों जरूरी है? श्रमिकों का सम्मान क्यों जरूरी है, ये आप सभी को बताना है। तो समाज में उत्थान के लिए, समाज में उत्थान के लिए श्रमिकों का सम्मान जरूरी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, जाति प्रथा ने किस समाज में नीचा बताया? जाति प्रथा ने किस समाज में नीचा बताया? जाति प्रथा ने किस समाज में नीचा बताया? श्रमिक वर्ग में, उच्च वर्ग में, व्यापारी में, या फिर शिक्षित में? तो बोलोगे कि श्रमिक लोग, श्रमिक वर्ग में है ना, वही जाति प्रथा ने समाज को नीचा बताया, श्रमिक वर्ग के लोग के लिए। अगला सवाल है, श्रम विभाजन का सही रूप क्या है? श्रम विभाजन का सही रूप क्या है? तो योग्यता आधारित कार्य, योग्यता आधारित कार्य। श्रम विभाजन का सही रूप क्या है? योग्यता आधारित कार्य। ओके मेरे भाई, आइए अगला सवाल है कि लेखक ने किस राष्ट्र की कमजोरी बताया? लेखक ने किस राष्ट्र की कमजोरी बताया? लेखक ने किस राष्ट्र की कमजोरी बताया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, वो जातिवाद को। किसको? जातिवाद को। आइए अगला सवाल देखते हैं, श्रम का महत्व किसने समझाया? श्रम का जो महत्व है वह किसने समझाया? तो श्रम का महत्व किसने समझाया? तो टैगोर हो जाएगी। कौन हो जाएगा मेरे भाई? टैगोर ने। अगला सवाल, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम परिणाम क्या है? तो समाज में भेदभाव। समाज में भेदभाव जाति प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। ओके मेरे भाई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समाज में समानता लाने के लिए क्या आवश्यक है? समाज में समानता अगर लाना है तो क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है? वो लोग शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा और जागरूकता अगर आ जाए तो समाज में समानता ला सकते हैं। अगला सवाल है, श्रम विभाजन का दुरुपयोग कब होता है? श्रम विभाजन का दुरुपयोग कब होता है? जाति पर आधारित होने पर। जाति पर आधारित जब हो जाता है तो श्रम विभाजन का दुरुपयोग होता है। अगला सवाल है, लेखक ने किसका सच्चा धर्म बताया? लेखक ने किसे सच्चा धर्म बताया? 19 नंबर। तो बोले वो श्रम को सच्चा धर्म बताया। किसको मेरे भाई? श्रम को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ क्या है? तो वो लोग बराबरी, यानी कि इक्वल, यानी सेम, समान, कुछ भी बोल सकते हो, बराबरी। ओके, कौन सा समाज आदर्श है? कौन सा समाज आदर्श? तो जहाँ जाति ना हो, जहाँ जाति ना हो वह समाज आदर्श है। कहने का मतलब कि जहाँ पे ये ना कहे कि हम इस जाति के हैं, तुम इस जाति का है, तुम इस जाति का है, अगर ये सब ना है तो वह समाज जो है वो आदर्श समाज माना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। श्रम करने वाले कभी नीचा क्यों नहीं? श्रम श्रम करने वाला कभी नीचा क्यों नहीं? बोलोगे श्रम सम्मानजनक है। श्रम जो है वह सम्मानजनक है, इसीलिए श्रम करने वाला कभी नीचा नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जाति प्रथा ने किस भावना को जन्म दिया? जाति प्रथा जो है वह किस भावना को जन्म दिया? तो वह उच्च नीच भावना को जन्म दिया। जाति प्रथा से ही उच्च नीच के भावना को जन्म हुआ। उच्च नीच के बारे में लोग सोचने लगे कि वह ऊंचा जात का है, तुम नीचे जात के हो। ओके, अगला सवाल है, फटाफट करते हैं कि लेखक के अनुसार समाज का उत्थान किससे होगा?
लेखक के अनुसार समाज का उत्थान किससे होगा? तो वो जो होगा वो असमानता से होगा। किससे? बोलोगे सर असमानता से होगा। सब काम छोटे बड़े नहीं होते, इसका अर्थ क्या है? तो सब काम छोटे बड़े नहीं होते, इसका अर्थ क्या है? तो सब काम सामान्य है, सब काम जो है वो क्या है? सामान्य है, इक्वल है। ओके, अगला सवाल है कि श्रमिकों का अपमान करना किस भावना के खिलाफ है? श्रमिकों का अपमान करना किस भावना के खिलाफ है? तो वो भेदभाव। क्या हो जाएगा मेरे भाई? भेदभाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जाति प्रथा खत्म करने के लिए क्या आवश्यक है? अगर जाति प्रथा को हमें खत्म करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षा और चेतना। जितने लोग शिक्षित होंगे, जाति प्रथा नहीं जल्दी खत्म होगा। श्रम विभाजन किसके लिए फायदेमंद है? श्रम विभाजन किसके लिए फायदेमंद है? तो वो योग व्यक्ति के लिए श्रम विभाजन फायदेमंद है। किसके लिए? योग व्यक्ति के लिए। अगला सवाल है, लेखक ने श्रम को किसके समान बताया? लेखक ने श्रम को किसके समान बताया? तो वह पूजा के समान। किसका मेरे भाई? पूजा के समान बताया। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, जाति प्रथा का अंत कब संभव है? जाति प्रथा का अंत कब संभव है? तो शिक्षा और चेतना फैलने पर। शिक्षा और चेतना फैलने पर जाति प्रथा का अंत संभव है। ओके मेरे भाई, तो इसी हिसाब से आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 3 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का खत्म हो गया। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब आई थिंक मेरे हिसाब से श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूरे तरीके से खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं इससे आप सभी से अगले वीडियो।